नमस्कार दोस्तों, अशोक ई ट्यूटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि साइंस के स्टूडेंट 12th क्लास पास करने के बाद क्या करें। दोस्तों, 12वीं कक्षा के बाद अपने करियर का चुनाव करना एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता है। दोस्तों, आजकल प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ गई है कि लोगों को अच्छे मार्गदर्शन के लिए भटकते रहते हैं। वैसे बड़े बड़े जो शहरों में कई कंसल्टेंसी की कंपनियां शुरू हो गई हैं जो आपको करियर का चुनाव करने की फीस भी लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप स्वयं का जो मूल्यांकन करें और सही फैसला लें तो आपके करियर के चुनाव में कोई परेशानी नहीं आती है। मेरा तो यही मानना है कि आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उसी फील्ड का आप चुनाव करें और इसमें किसी कंसल्टेंसी या जो करियर काउंसलर रहते हैं उनकी हेल्प ना ही लें तो अच्छा है, क्योंकि जो हम खुद का डिसीजन लेते हैं वो बेस्ट होता है। दोस्तों, वैसे जो विज्ञान साइंस क्लास जो 12th से पास करते हैं तो 12th क्लास में दो सब्जेक्ट्स होते हैं, दो संकायें होती हैं, जैसे कि पीसीएम एंड पीसीबी। पीसीएम का मतलब होता है कि विज्ञान गणित संख्या होता है, जिसमें 80% से भी ज़्यादा जो छात्र रहते हैं वो बीटेक करना चाहते हैं या करते हैं, क्योंकि वही सबसे सरल और उपयोगी कोर्स माना जाता है। आज से 10 से 15 साल पहले बीटेक करना या बी करना काफ़ी कठिन कार्य हुआ करता था, लेकिन आज सबसे सरल जो काम है, सबसे इजी एजुकेशन रहा है वो बीटेक ही रह गया है। इस कारण से अधिकतम लोग जो पीसीएम सब्जेक्ट्स रहते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से सब्जेक्ट से जो साइंस क्लास 12th पास करते हैं वो अधिकतम 80% से ज़्यादा बीटेक में ही एडमिशन लेते हैं। दोस्तों, आज के समय में बीटेक करना इतनी ईजी हो गया कि बिना किसी एग्जाम के ही आपको किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा और वहां से धड़ाधड़ इंजीनियर बन के निकल रहे हैं हर साल। इंजीनियरिंग में कोई बैक लगता नहीं अभी अधिकतम, और बैक लग भी जाता तो आसानी से निकल जाता है, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज इतने हुए और कॉलेज का भी टारगेट रहता है कि भाई स्टूडेंट्स को क्लियर कराना है, सब्जेक्ट क्लियर करना है और स्टूडेंट को पास भी कराना है। 10 से 15 साल में तो क्या रहता था कि कई सारों की बी हो भी नहीं पाती थी और बैक लग जाता था तो 6 से 7 साल लग जाते थे, लेकिन अब तो कंप्लीट टाइम ड्यूरेशन में भी बी करके इंजीनियर्स लेकर रहे हैं। आज इंजीनियरिंग कॉलेज इतने खुल गए हैं कि वो अपने घर से आकर अपने कॉलेज में एडमिशन दिलाएंगे, आपके घर पे आएंगे, भाई एडमिशन ले लो, ये ऑफर है वो ऑफर है, इतना फीस। मैंने ये तक देखा है, अभी ये चल रहा है दोस्तों। इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या है, स्कॉलर बेसिस पे भी एडमिशन देते हैं कि आप एक पैसा मत दो, आप केवल एडमिशन ले लो, भाई हमारा कॉलेज सीट भर दो, हमारा जो है चलता रहेगा, हम तो फीस की व्यवस्था कर लेंगे। तो ऐसा चल रहा है इंजीनियरिंग कॉलेज। इसलिए अधिकतम लोग जो 12th करते हैं साइंस सब्जेक्ट से रहते हैं तो वो बी करना उनको आसान रहता है और कॉलेज वाले भी इसमें हेल्प करते हैं उनको। सेशनल और जो प्रैक्टिकल प्रोग्रेसिव एग्जाम्स होते हैं उनमें इजीली उनको मार्क्स मिल जाते हैं। दोस्तों, आज के समय में इंजीनियरिंग जो रहती है उनको बेरोजगारों को संकाय कहा जाता है, क्योंकि हर साल लाखों इंजीनियर निकलते हैं और केवल कुछ लोगों को ही मनचाही जॉब मिल पाती है। इसलिए मेरा मानना है कि टेक्निकल कोर्स के साथ साथ आपको अपने ज्ञान का भी विकास करें और उसमें प्रैक्टिकल काम करने की कोशिश करें। आर्किटेक्चर में रुचि रखने वाले छात्रों के लिए वी आर्ट बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट जो रहता है का कोर्स होता है। इसके अलावा कई छात्र इंजीनियरिंग में लाखों पैसे खर्च करने के बजाय भी बीएससी या बीसीए भी कर सकते हैं। इस तरह से आप 12वीं जो विज्ञान गणित के बारे में मैंने आपको बताया कि मैं आपको पीसीबी में बताऊं कि पीसीबी मतलब होता है आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट रहता है, जिसको हम पीसीबी बोलते हैं। पीसीबी में स्कोप की कोई कमी नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि पीसीबी मेहनत ज़्यादा और है, लेकिन उसके मुकाबले आपको फल मिलता है। पीसीबी के बाद आप पीएमटी या एआईएमपीईटी की परीक्षा उत्तीर्ण कर डॉक्टरी में प्रवेश ले सकते हैं। पीसीबी लाइन में सबसे ज़्यादा पैसा डॉक्टरी लाइन में है, लेकिन डॉक्टर बनने में आदमी अपनी आधी उम्र बिता देता है। आपको कई सारे एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल करना पड़ता है, कई सारी ट्रेनिंग और एग्जाम्स क्वालिफाई करना पड़ता है, इसके बाद कई जाकर डॉक्टर बन पाते हैं। कई छात्रों को पीएमटी जैसी परीक्षाओं में पास होने में 3 से 4 साल लग जाते हैं। अब आप पीएमटी परीक्षा में पास नहीं हो पा रहे हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो डॉक्टर कब बनेंगे? तो आपकी आधी एज तो ऐसी निकल जाती है। तो पीएमटी और जो पीसीबी वाले जो सब्जेक्ट छात्र रहते हैं उनके लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है। लेकिन यदि आपने पीएमटी जैसी परीक्षा दी और उसमें 3-4 साल लगा दिए तो उसके बाद फिर आपको 5 साल एमबीबीएस करने में लगते हैं और इस तरह से 30 साल से पहले कोई डॉक्टर नहीं बन पाता है। इसके बाद डॉक्टर एमडी किए बिना आगे नहीं बढ़ सकते, तो आपको एमडी करना होता है। एमबीबीएस के अलावा आपको बीडीएस भी अच्छा कोर्स है, जिसके में आप डेंटिस्ट बन सकते हैं। तो और बीएमएस कर आप आयुर्वेदिक डॉक्टर बन सकते हैं, बीएचएमएस कर आप होम्योपैथिक डॉक्टर और बीयूएमएस कर यूनानी डॉक्टर बन सकते हैं। इसके अलावा आप बैचलर ऑफ जो रहता है आपका फिजियोथेरेपी कोर्स भी कर सकते हैं, जिससे आप फिजियोथेरेपिस्ट भी बन सकते हैं। तो ये थोड़ा टफ करियर हो सकता है आपका, बट इसमें टाइम लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, पीसीबी के बाद पीसीबी में इसके बाद बिना प्रवेश परीक्षाओं के बीएससी नर्सिंग या जीएनएम कर सकते हैं, जिसमें आपको किसी भी अस्पताल में आसानी से नर्स या मेल नर्स की नौकरी मिल सकती है। पीसीबी में सबसे ज्यादा, पीसीबी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए
ज़्यादा इन्हीं कोर्स को किया जाता है, लेकिन इनमें शुरुआत में पैसे कम मिलते हैं, लेकिन अनुभव होने पर आपकी इनकम बढ़ सकती है। इसके अलावा आप बी फार्मा और डी फार्मा के नाम से 2 कोर्स चल रहे हैं या चलते हैं, इनमें आप एडमिशन ले सकते हैं, और जिनमें पीसीबी के बाद प्रवेश परीक्षाओं में प्रवेश मिलता है। बी फार्मा से आप किसी हॉस्पिटल या संस्थान में मेडिकल मैनेजर या एमआर के रूप में काम कर सकते हैं, जबकि डी फार्मा से आपको मेडिकल शॉप का लाइसेंस मिल जाता है और मेडिकल की दुकान खोल सकते हैं आप। तो ये आप कर सकते हैं पीसीबी वाले जो स्टूडेंट रहते हैं, जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी संकाय में 12th पास करते हैं। अच्छा, पिछले कुछ वर्षों में पीसीबी के बाद छात्र जो है बीएससी एंड उसके बाद जो डेयरी टेक्नोलॉजी, वायर टेक्नोलॉजी, बीएमएलटी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और फार्मा जो रहता है पैरामेडिकल कोर्सेज कर रहे हैं, जिसमें उन्हें किसी भी अस्पताल में अपनी योग्यता के अनुसार जॉब मिल ही जाती है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है वो बेरोजगार घूमेंगे। लेकिन इंजीनियरिंग के तो आप देख सकते हैं क्या कंडीशन है, आपको हर एक घर में आपको इंजीनियर दिख जाएगा, लेकिन हर एक घर में डॉक्टर और जो आपका क्या बोलते हैं बी फार्मा डी फार्मा वाला नहीं मिल पाएगा। तो इस टाइप देखा जाए तो पीसीबी वाले स्टूडेंट्स रहते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा ब्राइट फ्यूचर रहता है आगे के लिए। अच्छा, दूसरा ये आपको कि मेडिकल लाइन में कई विभाग भी होते हैं और आप जिस लाइन में अपनी स्पेशलिस्टता बढ़ा सकते हैं उससे आपका करियर संवर सकता है। अब इन सब कोर्सेज के बाद भी आप पीसीबी छात्रों में कोई विकल्प ना दिखे तो आप वही कोर्स भी कर सकते हैं जो सभी संकाय वाले लोग करते हैं। इनमें से आप ट्रेवल एंड टूर्स कोर्स, एनवायरमेंटल साइंस, फैशन टेक्नोलॉजी, होटल मैनेजमेंट, डिजाइनिंग कोर्स, मीडिया जर्नलिस्ट कोर्स और फिल्म टेलीविजन कोर्स भी आप कर सकते हैं। ये भी आपके लिए अच्छे रह सकते हैं, क्योंकि साइंस के स्टूडेंट के लिए तो कई सारे रास्ते होते हैं। तो मुझे लगा दोस्तों कि ये इस तरह से आप जो विज्ञान सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट रहते हैं जो पीसीएम और पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट से जो 12th करते हैं, उनको अपने करियर की राह में जो मुश्किलें और क्या करना चाहिए वो मुझे लग रहा कि मैंने एक ओवरव्यू यहाँ पे दिया आपको। और मैं तो यही कहूँगा कि आपको अपना खुद का माइंड का इसमें उपयोग करना चाहिए और आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, किस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, वही फील्ड चुनाव करें और उसी फील्ड के लिए आप तैयारी करें तो बेहतर होगा आपके लिए। मेरा यही कहना है कि आप सेल्फ डिसीजन लें। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये 12th के बाद आप क्या करें क्या नहीं करें अपना डिसीजन लेने के लिए, खासतौर से मैंने इसमें ओवरव्यू दिया आपका कि पीसी जो साइंस के स्टूडेंट थे पीसीएम और जो पीसीबी सब्जेक्ट्स उनके ऊपर मैंने ओवरव्यू डाला आपको। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में बताई जानकारी अच्छी लगी। यदि अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करें और अगली वीडियो अपडेट्स के लिए आप हमारे इस अशोक ट्यूटर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार दोस्तों।